अटलांटिक महासागर में मौत का सफर आखिर कितना खतरनाक है हंता वायरस, और क्या दुनिया पर फिर मंडरा रहा है नया खतरा। अब अटलांटिक महासागर में पिछले एक महीने से एक ऐसा क्रूज शिप घूम रहा था जिस पर सवार लोग धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रहे थे। किसी को तेज बुखार आया, किसी को सांस लेने में दिक्कत हुई और फिर कुछ ही दिन में 3 लोगों की मौत हो गई। जांच हुई तो पता चला कि जहाज पर फैला है बेहद खतरनाक हंता वायरस। 10 मई को आखिरकार इस क्रूज शिप को स्पेन के कैनरी आइलैंड पर रोका गया, जहां WHO की निगरानी में सभी यात्रियों को उतारा गया। सबसे बड़ी बात, इस जहाज पर 2 भारतीय भी मौजूद थे। अब सवाल यह है कि आखिर ये हंता वायरस कितना खतरनाक है, क्या इससे कोरोना जैसी महामारी फैल सकती है और भारत के लिए ये कितना बड़ा खतरा साबित होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कैसे शुरू हुआ मौत का सिलसिला। अब 1 अप्रैल 2026 को अर्जेंटीना के उशुआइया शहर से MV हॉन्डस नाम का एक क्रूज शिप रवाना हुआ था। इसमें 23 देशों के 170 यात्री और 71 क्रू मेंबर्स सवार थे। लेकिन सफर शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद लोग बीमार पड़ने लगे। 6 अप्रैल को 70 साल के एक डच यात्री को तेज बुखार आया, फिर सांस लेने में दिक्कत शुरू हुई। शिप पर इलाज हुआ, ऑक्सीजन दी गई, लेकिन 11 अप्रैल को उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसकी पत्नी भी बीमार पड़ी और कुछ दिनों बाद उसकी भी मौत हो गई। फिर एक जर्मन महिला की मौत हुई। तीनों के पोस्टमार्टम में सामने आया कि इन सभी को हंता वायरस था। आखिर क्या है हंता वायरस? हंता वायरस एक बेहद खतरनाक वायरस है जो मुख्य रूप से चूहों, गिलहरियों और दूसरे बिलों में रहने वाले जानवरों से फैलता है। ये वायरस उनके मल, पेशाब, लार में पाया जाता है और जब इंसान संक्रमित धूल या हवा के संपर्क में आता है तो वायरस सांस के जरिए शरीर में घुस जाता है। आखिर शरीर पर कैसे हमला करता है ये वायरस? अब शुरुआत में इसके लक्षण बिल्कुल सामान्य फ्लू जैसे होते हैं। तेज बुखार, थकान, सिरदर्द, शरीर और मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और जी मचलना। लेकिन कुछ दिनों बाद वायरस सीधे फेफड़ों और किडनी पर हमला शुरू कर देता है। फेफड़ों में पानी भरने लगता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है और कई मामलों में किडनी फेल तक हो जाती है। इसी के साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस वायरस से संक्रमित 35 से 40% मरीजों की मौत हो सकती है। क्या ये वायरस इंसान से इंसान में फैलता है? अब WHO के मुताबिक हंता वायरस की कुछ खास स्ट्रेन, खासकर एंडिस स्ट्रेन, एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल सकती है। हालांकि ये कोरोना की तरह हवा में तेजी से नहीं फैलता है। ये फैल सकता है संक्रमित व्यक्ति की लार से, एक ही बर्तन इस्तेमाल करने से, बेहद करीबी संपर्क से, मरीज की देखभाल करने के दौरान ये फैल सकता है। क्या कोरोना जैसी महामारी बन सकता है ये वायरस? अब फिलहाल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसी आशंका से इनकार किया है। WHO की महामारी विशेषज्ञ मारिया वान केरखोव के मुताबिक ये कोविड जैसी महामारी की शुरुआत नहीं है। संक्रमण अभी सीमित है और यात्रियों को अलग अलग कैबिन में रखकर मॉनिटर किया जा रहा है। इस वायरस का इलाज क्या है? अब सबसे डराने वाली बात यह है कि अभी तक हंता वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है, कोई पक्की दवा भी मौजूद नहीं है। डॉक्टर सिर्फ मरीजों के लक्षणों का इलाज करते हैं। उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट, ICU, वेंटिलेटर, डायलिसिस, ब्लड प्रेशर कंट्रोल और गंभीर मामलों में एंटीवायरल दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। भारत के लिए कितना खतरनाक है यह वायरस? आपको बता दें कि इस क्रूज शिप पर 2 भारतीय भी मौजूद थे। हालांकि दोनों में अभी तक कोई लक्षण नहीं मिले हैं। उन्हें निगरानी में रखा गया है। भारत सरकार और ICMR ने एहतियातन निगरानी बढ़ा दी है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलहाल भारत में घबराने जैसी स्थिति नहीं है। वहीं भारत में पहले भी मिल चुके हैं ऐसे केसेस। आपको बता दें कि 2007 में आंध्र प्रदेश में पहला मामला सामने आया था। वहीं 2008 में चूहे पकड़ने वाले लोगों में संक्रमण ये मिला था। वहीं 2016 में मुंबई में एक महिला की मौत हंता वायरस से ही हुई थी। आखिर इस वायरस से कैसे बचें? विशेषज्ञों के मुताबिक चूहों और गिलहरियों से दूरी बनाए रखना ही सही साबित होगा। इससे आपको हंता वायरस से बचने में आसानी होगी। वहीं बंद पड़े कमरों की सफाई करते समय मास्क पहने, कचरे और गंदगी वाली जगहों से सावधान रहें। वहीं पुराने गोदाम या स्टोर रूम में जाते समय सुरक्षा रखें। अगर तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत या फिर मांसपेशियों में दर्द हो और हाल की किसी संक्रमित जगह पर आप गए हो तो तुरंत इसकी जांच करवाएं। फिलहाल इस पूरे मामले पर WHO की निगरानी बनी हुई है। आगे जो भी अपडेट्स आएंगी स्टेट मिरर आप तक पहुंचाता रहेगा। तब तक के लिए आप स्टेट मिरर हिंदी पे बने रहिए।